तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं लेजेंड और कीज़ क्या होती हैं, ठीक है। तो द लेजेंड और कीज़ ऑफ मैप एक्सप्लेन सिंबल दैट यूज इन इट, ठीक है। वो ऐसे सिंबल्स होते हैं जो मैप में यूज़ किए जाते हैं और ये इंटरनेशनली वैलिड होते हैं, ठीक है। तो ये वाले जो सिंबल होते हैं इनको कीज़ बोला जाता है या इन्हीं को लेजेंड बोला जाता है, ठीक है। कन्फ्यूजन नहीं होइएगा कि लेजेंड क्या है, कीज़ क्या है। ये सभी सिंबल्स होते हैं जो मैप में आप यूज़ करते हैं, बिकॉज एक्चुअल साइज तो हम नहीं शो कर सकते ना उसमें। देयर इज़ नॉट इनफ स्पेस दैट मैप टू शो एक्चुअल साइज एंड शेप्स फीचर लाइक ब्रिज, डैम, फॉरेस्ट, रेलवे ट्रैक, etc. So different symbols, lettering and color of use is represent the information cartographer use internationally acceptable sign and symbol. तो जो कार्टोग्राफर होते हैं ना, कार्टोग्राफर क्या होते हैं, जो मैप वगैरह बनाते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं, ऐसे सिंबल्स का यूज़ करते हैं सभी फीचर्स को वहाँ दिखाने के लिए, जैसे नदियाँ वगैरह हो गई, कैनल्स हो गए, ब्रिज हो गई, रोड्स हो गई, ट्यूबवेल हो गए। तो इनके लिए क्या होता है, एक सिंबल डिसाइड हो जाता है जो इंटरनेशनली यानी इंडिया और इंडिया के बाहर या सभी कंट्रीज़ में उन वैलिड होते हैं, उनको वही माना जाता है, ठीक है ना। ताकि लोग पता कर सके हाँ कि यहाँ पे ब्रिज है इस सिंबल को देख करके। क्यों? क्योंकि एक्चुअल जैसे रोड है ना हमारी 10 किलोमीटर की, 15 किलोमीटर की या 1000 जो भी है, तो उसको हम एक्चुअली हम मैप में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। तो इसके लिए क्या किया जाता है, एक साइन बना दिया जाता है कि इस जगह पे क्या है, ब्रिज है या रोड है या कैनाल्स हैं, जो भी है, ठीक है। कन्वेंशियल कलर आर यूज टू शो सर्टेन फीचर, उनके लिए क्या कलर का भी डिसाइड होता है ताकि वो कलरफुल कर दिए जाते हैं ताकि लोगों को पता चल जाए कि हाँ यहाँ पे कैनाल्स हैं। ओशन एंड अदर वाटर बॉडीज आर सोन इन ब्लू, जैसे कि ओशंस हो गए, समुद्र हो गया, और दूसरी वाटर बॉडीज जैसे नदियाँ, लेक हैं, तो इनको ब्लू कलर से शो किया जाता है। प्लेन्स जो हो गए, मैदान वगैरह, इनको ग्रीन कलर से शो किया जाता है। और जो अपलैंड है, ठीक है ना, तो उनको येलो कलर से शो किया जाता है। माउंटेन्स जो पहाड़ वगैरह है ना, उनको ब्राउन कलर से शो किया जाता है। स्नो और आइस को मैनुअली वाइट कलर से शो किया जाता है, ठीक है। अभी देख लीजिए क्या है, स्केच क्या होते हैं। आई स्केच इज यूजली अ रफ डायग्राम, ठीक है ना। हम ऐसे रफ डायग्राम से बना देते हैं ना, बिल्कुल जैसे आपने देखा होगा पुलिस स्टेशन वगैरह में जो चोर को पकड़ने के लिए पुलिस वाले क्या करते हैं ना, बोलते हैं कि स्केच बनाओ, देखा होगा तुमने कैसा दिखता होगा। तो एक रफली स्केच, ठीक है ना, बनाया जाता है। ये यहाँ पे मैं एक फिगर भी दे रही हूँ, तो उसे आप देख लीजिए तो क्लियर हो जाएगा कि स्केच क्या होते हैं, ठीक है। इमेजिनेशन विदाउट मेजरिंग द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, ये बिल्कुल इमेजिनेशन होता है, कल्पना होती है कि अपने बना दिया, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है। बस क्या है कि जैसा हमने देखा था या जैसा हम शो कर रहे हैं या जैसा हम चाह रहे हैं कि इस तरह से होना चाहिए, तो वो इमेजेस इसमें बना दी जाती है। इट एक्चुअल अ मैप विद आउटलाइन ड्रा विदाउट अ स्केल एंड ऑल्सो विदाउट साइन और सिंबल, इसको बिना स्केल के या बिना किसी साइन या सिंबल के ड्रॉ किया जाता है। स्केच मे बी कॉल्ड अ रफ स्केच, ठीक है ना, इन्हें रफ स्केच बोला जाता है। जैसे हम बना देते हैं ना रफली कि इसको ऐसा, फिर एक्चुअल डिज़ाइन बनाना है, ठीक है ना। आपने उनको भी देखा होगा ना, जो बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं तो पहले वो एक स्केच तैयार करते हैं और उसके हिसाब से वो घर वगैरह ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ड्राइंग ए स्केच ऑफ इंडिया ऑन ब्लैक बोर्ड टू एक्सप्लेन, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल कि कोई ड्राइंग बनाई गई है, स्केच ऑफ इंडिया ऑन ब्लैक बोर्ड, किसी जैसे स्कूल में ना इंडिया का बनाया गया है स्केच ब्लैक बोर्ड पे एक्सप्लेन करने के लिए कि ये इंडिया है, और उसमें बताया जाता है, ठीक। मैनुअली 15 अगस्त या 26 जनवरी जो होती है तो उसमें बनाया जाता है ना, स्केच बोर्ड पे हम बना दिया करते थे स्कूल पे, ठीक है ना। आ स्केच कैन बी ड्रॉन मोर इजिली इन कंपेरिजन ऑफ मैप एंड प्लान, इससे क्या होता है ना, स्केच कैन बी ड्रॉन मोर इजिली, ठीक है ना, बहुत जल्दी बनाया जा सकता है। इट कंपैरिजन ऑफ मैप के कंपैरिजन में और प्लान जो होते हैं ना, इनके कंपैरिजन में जो स्केच होते हैं ना, बहुत आराम से इजीली बन जाते हैं, क्योंकि इसमें किसी मेजरमेंट का ध्यान नहीं रखना होता, कोई सैम्बल का ध्यान नहीं रखना होता कि ये सैम्बल यहाँ पे रखना है, ठीक है ना। और मैप वगैरह जो है ना, और जो प्लान्स है तो उनमें तो पर्टिकुलरली ध्यान देना पड़ता है ना, एक्चुअल और जो मैप की साइज़ है उसके हिसाब से। इसके बाद देख लीजिए क्या है, जैसे यहाँ पे अनदर एग्जांपल एक्सप्लेनिंग द लोकेशन ऑफ मैप, ठीक है ना। मेनी लोकेशन इन एरिया, कोई एरिया है तो उसके जो बहुत सारे लोकेशन है, जैसे स्कूल हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, शॉपिंग मॉल हो गया, यूनिवर्सिटी हो गई, कॉलोनी हो गई, तो ये सारी चीज़ें, हॉस्पिटल्स हो गया, तो इनको भी यहाँ पे शो किया जा रहा है। देखो यहाँ पे ये अगर यहाँ से चल रहा है तो इस साइड जब जाएंगे तो कॉलोनी है, इस साइड पे हॉस्पिटल है, और यहाँ यूनिवर्सिटी है, इधर स्कूल है इस साइड पे, और यहीं से दो रास्ते गए हैं तो इधर मार्केट वगैरह हैं और इधर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह है, ठीक है ना। मार्केट ऑन अ सिनेमा हॉल फ्रॉम रेसिडेंस, ठीक है ना। तो यहाँ पे बाकी सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। अब देख लीजिए लास्ट में क्या है,
प्लान क्या होती है, ये तो स्केच हो गया, ठीक है ना, रफली। अब ये क्या है, प्लान, एक डायग्राम यहाँ पे प्लान का दिया है, प्लान ऑफ क्लासरूम, इसे देख लीजिए। अ लार्ज स्केल, और एक फिगर यहाँ पे मैं इमेज दे रही हूँ, इसे भी आप देख लीजिए तो क्लेरिफाई हो जाएगा। अ लार्ज स्केल ड्राइंग विच शोन अ स्मॉल पार्ट ऑन द अर्थ सरफेस इन ग्रेटर डिटेल इन कॉल्ड प्लान। आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे जब मीटिंग्स वगैरह होती हैं तो या कोई एग्जीबिशन वगैरह होती है तो छोटे से कार्डबोर्ड पे या किसी चीज़ पे, किसी बिल्डिंग का या किसी जो भी हम बना रहे हैं प्रोडक्ट, उन सब चीज़ों का एक छोटा सा स्केल बना दिया जाता है। जैसे अगर हम मिसाइल बना रहे हैं तो मिसाइल बहुत बड़ी होती है, लेकिन क्या करते हैं उसको हम छोटा सा मॉडल बना देते हैं, जैसे मॉडल, तो उसको हम कहते हैं प्लान, ठीक है। एक्चुअल साइज से काफ़ी छोटा होता है। अर्थ सरफेस इन ग्रेटर डिटेल इन कॉल्ड प्लान, ठीक है। ऐसे ही अर्थ तो हमारी बहुत बड़ी है, लेकिन अर्थ सरफेस को हम छोटा सा बना करके बता सकते हैं। इट गिव डिटेल इन्फॉर्मेशन, इसमें क्या होता है, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल द प्लान ऑफ हाउस टू कंस्ट्रक्ट ऑन द प्लान ऑफ क्लासरूम। जैसे घर बनाते समय क्या होते हैं ना, जो बिल्डर होते हैं तो सबसे पहले एक प्लान बनाते हैं कि इधर किचन होगा, इधर इतने कमरे होंगे, यहाँ पे हॉल होगा, ड्राइंग रूम होगा, इस तरह का पहले वो एक प्लान बनाते हैं, छोटा सा मॉडल बनाते हैं, और उसी के हिसाब से फिर वो घर बनाना स्टार्ट करते हैं। ऐसे क्लासरूम है तो आपके क्लासरूम में कहाँ पे देखिए, जैसे स्टाफ रूम इधर से होगा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस यहाँ होगा, ये टीचर्स टेबल होगी, और यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट होगा, इधर डोर है, मेन डोर है, और ये प्रिंसिपल ऑफिस इधर होगा। तो इसी हिसाब से आपका स्कूल जो है, आपका क्लासरूम क्या है, बन जाएगा। तो ये एक प्लान हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देख लीजिए क्या होता है, प्लान गिव मोर डिटेल लाइक लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रूम, ठीक है ना। प्लान में क्या होता है, पता चल जाता है कि जो रूम है वो कितना बड़ा होगा, उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी, लोकेशन एंड साइज़, उसकी लोकेशन कहाँ पे बनेगा, साइज़ क्या होगी, विंडो कैसे लगेंगे, दरवाजे कैसे कितने बड़े लगेंगे, विंडो कितनी बड़ी होनी चाहिए, पॉइंट ऑफ सीलिंग एंड सो ऑन, कि जो सीलिंग है, छत है, कितनी दूर होनी चाहिए, और बाकी सारी चीज़ें जो है वो सब इनमें प्लान में मेजर करी जाती हैं। जोग्राफिक इन्फॉर्मेशन एड्स लाइक ग्लोब, मैप, प्लान, स्केच आर ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द वेरियस फील्ड ऑफ नॉलेज एंड एक्टिविटी। अच्छा, ये जो है ना, ये ज्योग्राफी में ये सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करी गई हैं बिकॉज आप ग्लोब, मैप, प्लान, स्केच के बारे में जान सको कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मतलब कितनी यूज़फुल चीज़ें हैं। हमको घर बनाना है, क्लासरूम बनानी है, या हमको कहीं जाना है, या हम किसी अननोन जगह पे पहुंच गए हैं, तो बिना मैप के हम कैसे वहां तक पहुंचेंगे। मैप होगा तो हमारे लिए कितना हेल्पफुल होगा। तो मोस्टली ये सब्जेक्ट का ये जो चैप्टर था ये काफ़ी अच्छा रहा है। बाकी ये थिंग्स टू रिमेंबर है, पूरे जो समरी है बुक की, ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।